राधे राधे आप सभी को। कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटियां बनाकर दूंगी। तुम नदी के किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते कि लक्ष्मण, इनसे तुम्हें बड़ा बताया है। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते कि इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है। कहीं राम से बड़ा भी दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इससे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहरे अशर्फियाँ भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशर्फी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियाँ याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुँचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बा की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बताता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, ये कभी राम से बड़ा भी कोई हुआ है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटी ने फिर पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोर ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बा की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, ते परिक्रमा घर को आवें। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर आपने हाथ से थोड़ी मिट्टी की डाली जाट को दे दी। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी
तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी। इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रख दो। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। बोलो श्री राम की जय, सीता माता की जय। राधे राधे।